लड़ाई मेरी वो है कि भीड़ हमारा, मंच तुम्हारा, वोट हमारा, नेता तुम। आखिर ये कब तक चलेगा? जिसमें तांती, ततवा, गुप्ता, पान, महतो, मंडल, शर्मा, दास, केसरी, शाह, ये सारे नामों से हम लोग जाने। बेसिकली हम लोग बुनकर हैं और हिंदू जुल्हा है। पान को जानो, पान पहचानो और पान को मानो, एक महारैली करने जा रहे हैं। खांटी मैन का मतलब है कि वो आदमी जो हमेशा धरातल से जुड़ा है। माटी मैन का और खांटी मैन का है कि आपके जीवन में किसी भी परिस्थिति में वैसे ही रहें, बदले नहीं। तो हम सिर्फ वोट देने वाले बने रहें। वोट हम लेना कब, हमको देंगे कब आप? जो खुद नेता बनना चाहेगा वो विलुप्त हो जाएगा, वो नेता होता नहीं। जो समाज के अंदर नेता पैदा करे वो नेता होता है, जिसका एक विजन होता है। 75 साल में ऐसा हम क्या खा के पैदा हुआ पान समाज के लोग, जिसको आप भीख भी नहीं दिए। पान महासंघ में सारे दलों के लोग हैं, वो चाहे कांग्रेस को हों, चाहे भाजपा को हों, चाहे राजद को हों, चाहे जदयू का है। ये इसमें हम सारे लोग हैं और सारे लोगों का एक ही मिशन है कि अब हमें हिस्सेदारी दो, और जो हमें देगा हम उसके साथ रहेंगे। आ गया आपके आंख में आंख डालकर बात करने के लिए कि अब हम तैयार हैं। बिहार की राजनीति पूरे देश भर में चर्चा में रहती है और चर्चा में रहते हैं बिहार से निकले कुछ नेता। और आजकल पूरे बिहार में चर्चा में एक नाम है आईपी गुप्ता पान। आज हमारे बीच है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं, पूरे बिहार में आपकी चर्चा हो रही है और सबसे ज़्यादा अगर चर्चा हो रही है तो आपका जो टाइटल है पान। जी। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, और लोगों का सवाल भी है कि ये पान क्या है। जी। पान बेसिकली एक बुनकर जाति है, जिसको हम लोग बिहार के विभिन्न जिलों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जिसमें तांती, ततवा, गुप्ता, पान, महतो, मंडल, शर्मा, दास, केसरी, शाह, ये सारे नामों से हम लोग जाने। बेसिकली हम लोग बुनकर हैं और हिंदू जुल्हा है। एक आपका स्लोगन है वो भी काफ़ी चर्चा में है, खाटी मैन माटी मैन। इसके पीछे का क्या सोच है? ये स्लोगन के पीछे का क्या उद्देश्य? तो खांटी मैन का मतलब है कि वो आदमी जो हमेशा धरातल से जुड़ा है। माटी मैन का और खांटी मैन का है कि आपके जीवन में किसी भी परिस्थिति में वैसे ही रहें, बदले नहीं। तो मैंने ये राजनीति करने का मेरा एक ही सिद्धांत है कि लोगों के लिए राजनीति करना है, लोगों के साथ नहीं। अगर मैं लोगों के साथ राजनीति करना चालू करूँगा तो जब तक मैं उसको मेरे यूज में आएगा, मेरे काम के रहेंगे, तब तक मैं उसको अपने साथ रखूँगा, अदरवाइज उसको निकाल फेंकूँगा। लेकिन अगर आपके लिए मैं राजनीति करना चाहता हूँ तो आप भला हैं बुरा हैं, मैं आपके लिए हमेशा वैसे ही रहूँगा। उसी मतलब है खांटी मैन। और माटी मैन वो कि जो धरातल से गरीबों के साथ जुड़ा हो हमेशा, यही है माटी मैन, खांटी मैन। पान को जगाने की बात आप कर रहे हैं, किस तरीके से जगाना है, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या प्रयास है? देखिए, 75 साल के इतिहास में हमारे समाज में एक भी एमएलए एमपी नहीं बना, लोगों ने टिकट नहीं दिया। हम ये नहीं कहेंगे कि राजनीतिक दलों का ही दोषी रहा है, हमारे भी कुछ कारण रहे हैं जिसकी वजह से हमें वो पहचाने नहीं, माने नहीं। तो उसी में हम लोगों ने लगातार कार्यक्रम, बांका में 2019 में मैंने एक अखिल भारतीय पान महासंघ के बैनर तले 31 जनवरी 2019 को एक मैंने मीटिंग की, एक बड़ी सभा की थी। लगभग 50,000 लोग RKM हाई स्कूल में आए थे। 2016 में जम्मू मैंने किया था, उसमें लगभग 40-45 हज़ार लोग 31 जनवरी 2016 को फारबिसगंज में किया। 2017-16 में हम लोगों ने रामनाथ कोविंद जी को बुला के कबीर जयंती मनाई थी रविंद्र भवन में। और इस तरह के हमें लगातार छोटे बड़े कार्यक्रम करते रहे। और इसी क्रम में हम 4 जून को पटना के बापू सभागार में अखिल भारतीय पान महासंघ के बैनर तले पान को जानो, पान पहचानो और पान को मानो, एक महारैली करने जा रहे हैं। वो दिन कबीर जयंती भी है। उसी शुभ अवसर पे हम लोगों ने ये महारैली करने का, महासम्मेलन करने का निर्णय लिया है। आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई विधायक नहीं बना, कोई सांसद नहीं बना, तो क्यों आपको ये हिस्सेदारी मिली? क्या मतलब राजनीतिक हैसियत की बात की जाए, संख्या बल की बात की जाए, तो पान की वैसी हैसियत है कि वो आके अपनी भागीदारी की बात कर पाए बिहार के राजनीति में बड़े स्तर? देखिए, अभी तो जाति जनगणना हो जा रहा है, लेकिन मैं पिछले 5 साल से ये चिल्ला रहा हूँ कि हम लोग 80 लाख हैं। आप उठा लीजिए मधेपुरा लोकसभा, हम लोग सेकेंड। 80 लाख सिर्फ बिहार में है? बिहार में ही है, बिहार में सिर्फ 80 लाख है। 25-30 लाख हम लोग झारखंड में भी हैं। आप मधेपुरा लोकसभा की बात कीजिए, सेकेंड लार्जेस्ट वोटर हैं हम लोग।
समस्तीपुर में ये 4,65,000 काउंटेड है। एक भी ऐसा जिला नहीं, लोकसभा नहीं है 20 या 25 लोकसभा जिसमें 2 लाख से हम लोग ऊपर है। हम क्यों नहीं करें? दूसरा चीज़ ये कि आप 150 विधानसभा क्षेत्रों में जाइए, जिसकी मैं सूची आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए, तो 10 से 70 हज़ार के मतों के बीच में। धोरैया में लगातार एक जिस जाति को टिकट मिलता रहा उसकी संख्या 3 से 4 हज़ार है, हमारी 40 हज़ार है। तो 2 दलों के जो MP जिनको टिकट मिला है उसी जाति विशेष को देते हैं, और 40 हज़ारों को क्यों नहीं देते हैं भाई? हमारी लड़ाई वो है। तो हम सिर्फ वोट देने वाले बने रहे हैं। वोट हम लेना कब, हमको देंगे कब आप? लड़ाई मेरी वो है कि भीड़ हमारा, मंच तुम्हारा, वोट हमारा, नेता तुम। आखिर ये कब तक चलेगा? हमें भी दो, हम भी तैयार खड़े हैं यही बात करने के लिए। हम लोग 4 जून को बापू सभागार में हैं। मजबूती से तैयारी चल रही है, 4 जून को बापू सभागार भर जाएगा। जी, देखिए हम बिहार के कोने कोने में जा रहे हैं। यही नहीं, बिहार के बाहर जो पान प्रवासी हैं, जो मजदूर हैं, जो लेबर हैं, जो राजमिस्त्री हैं, जो मार्बल मिस्त्री हैं, मैं वहाँ तक जा रहा हूँ। लोगों के खन्ना जा रहा हूँ, पंजाब का, कलकत्ता जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, हैदराबाद जा रहा हूँ, चेन्नई जा रहा हूँ, कोयम्बटूर जा रहा हूँ, उन्हें ये कहने के लिए कि लड़ना सीखो। हम लड़े नहीं इसलिए जिए नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम चले आओ, लेकिन इतना सुनिश्चित करो कि तुम कोयम्बटूर में हो, लेकिन तुम मिल के कम से कम 5 स्कॉर्पियो अपने गांव में जहाँ जहाँ से उस सम्मेलन को भेजा। आप देखिएगा कि बापू सभागार के सम्मेलन के इतिहास में सबसे बड़ी सम्मेलन होने जा रही है। ऐतिहासिक। अच्छा, एक सवाल मन में आता है, लगातार लोग करते हैं कि बिहार में अलग अलग समय में अलग अलग जाति के नेता आते ज़रूर हैं, कुछ लोग तो विलुप्त हो जाते हैं और कुछ लोग अपना पॉकेट भर लेते हैं, अपनी राजनीति चमका लेते हैं और अपने समाज को भूल जाते हैं। तो एक सन ऑफ पान आया है, हालांकि इस टाइटल का इस्तेमाल आपने अभी तक नहीं किया है, लेकिन हम अपने तरफ से कर रहे हैं। तो ये रहेंगे, इस बात की गारंटी है? देखिए, इसलिए विलुप्त हो जाते हैं कि उनकी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होता है, एक शौक। IP गुप्ता की महत्वाकांक्षा नहीं है? नहीं, मेरी महत्वाकांक्षा ये है कि हम एक संकल्प लें कि IP गुप्ता MP MLA बने या ना बने, पान समाज में नेतृत्व पैदा हो, नेता पान समाज को बने। जो खुद नेता बनना चाहेगा वो विलुप्त हो जाएगा, वो नेता होता नहीं। जो समाज के अंदर नेता पैदा करे वो नेता होता है, जिसका एक विजन होता है। हमारा ये है कि मैं बनूं या ना बनूं, लेकिन हमारे बच्चे बने आने वाले समय में, ये संकल्प है। और राजनीति में शौक से नहीं आया हूँ। एक काउज है कि 75 साल में ऐसा हम क्या खा के पैदा हुआ पान समाज के लोग, जिसको आप भीख भी नहीं दिए, गुलाम समझते रहे। ऐसा क्यों? वक्त आ गया है आपके आंख में आंख डालकर बात करने के लिए कि अब हम तैयार हैं। छीन लेंगे अपना हक, धकिया देंगे। अगर आप मुझे नहीं देंगे तो आप वहाँ नहीं रहेंगे जहाँ हैं। हम रिप्लेसमेंट हैं बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों का भी। यहाँ बहुत ऐसे जो क्षेत्रीय राजनीतिक है उसका एक बड़ा रिप्लेसमेंट है पान समाज। आप कैसे नहीं देंगे? अगर आप नहीं देंगे तो हम आपको नहीं देंगे। ये क्लियर कट है। जो कुर्सी पर नहीं रहने देंगे, बिल्कुल नहीं रहने देंगे। आस्था किस में है अभी फिलहाल, अगर आपकी बात की जाए तो किस राजनीतिक पार्टी में? देखिए, हम महागठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस, और मैं कांग्रेस में हूँ। तो कांग्रेस को मजबूत करना है, इसको लेकर एकदम करेंगे जिस पार्टी में है। लेकिन अखिल भारतीय पान महासंघ में सारे दलों के लोग हैं, वो चाहे कांग्रेस को हों, चाहे भाजपा को हों, चाहे राजद को हों, चाहे जदयू का है। ये इसमें हम सारे लोग हैं, और सारे लोगों का एक ही मिशन है कि अब हमें हिस्सेदारी दो, और जो हमें देगा हम उसके साथ रहेंगे। आगामी कार्यक्रम का भी एक डिटेल दे दीजिए कि कहाँ कार्यक्रम है, कब से कार्यक्रम है, किस तरीके से तैयारी है? देखिए, हमारे अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम हो रहे हैं। लगातार मेरा जिलों का दौरा हो रहा है, जहाँ जहाँ मैं नहीं जा पा रहा हूँ हमारी टीम जा रही है। और एक आने वाले 15-20 तारीख तक हम देश के हर एक कोने में पहुँच जाएंगे, और 20 के बाद हम पटना में कैंप करेंगे, और हम मुख्यमंत्री जी का आमंत्रण देने जाएंगे। हम आदरणीय तेजस्वी यादव जी को भी निमंत्रण देने जाएंगे। कांग्रेस से मेरी सहमति ऑलरेडी बनी हुई है, और ये जब हो जाएगा तो अब दक्षिण भारत अगर कभी गए हैं तो वैसा कटआउट अभी तक मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव जी और हमारे नेताओं को लगा नहीं है। जब हमें परमिशन मिल जाएगा तो वो प्रचार प्रसार का काम होगा, वो कटआउट लगेगा जो अभी तक लगा नहीं है। और हम दिखाएंगे कि हम यूं ही नहीं हैं, हम शक्ति के साथ हैं। अगर आपके रहे तो आपको सर पे लेके नाचेंगे। अगर आप मुझे आपको नहीं रहने दीजिएगा
तो हम फिर रोड पे रहेंगे। मतलब पान समाज को कमतर नहीं आंकना है, कमजोर नहीं आंकना है। जब तक आंकते रहे, लेकिन अब हम लोग आ गए और पूरी शक्ति और पूरे जोर शोर के साथ आए। अब हम गुलाम और भिखारी की मानसिकता में नहीं है। आप मुझे दीजिए, और अगर आप नहीं देंगे तो हम भी आपको नहीं देंगे। 2024 करीब है, लोकसभा चुनाव होना है। पान समाज को कहाँ देखते हैं इस पूरे चुनाव में? देखिए, मेरी लड़ाई तो इसी चीज़ के लिए है कि 2024 और 2025 महागठबंधन में परिस्थितियाँ किस तरह से होती है या नहीं होती है, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि हमें लोकसभा की टिकट मिले, पान समाज को दे, ये तो हम ज़रूर चाहेंगे। जमुई और समस्तीपुर का जो इलाका है, अब वहाँ भी जैसा कि हमें पता चला कि आपकी जो जाति की स्थिति है, आप जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ बड़े मजबूत स्थिति में है, तो उस सीट को लेकर दावेदारी रहेगी? देखिए, जमुई तो मेरा घर है, मैं वहाँ का बेटा हूँ, वहाँ जाति की बात मैं नहीं कर रहा। वहाँ तो हर घर में IP गुप्ता है और हर घर का बेटा हूँ मैं, वहाँ कोई जाति विशेष की बात नहीं कर रहा मैं। मतलब अपनी हक की लड़ाई भी होगी, लेकिन सर्व समाज को भी साथ लें। नहीं, बिल्कुल। शुरू से जब मैं 2016 से 13 से वहाँ चला हूँ, मैंने जितने काम किए हैं, मुझे लगता है अपने जाति के लिए कम किया है, दूसरे जाति के लिए वहाँ ज़्यादा किया है। तो जमुई मेरा घर है, वहाँ मैं हर किसी का हूँ। और अगर जहाँ भी चुनाव लड़ने की वक्त आएगी और पार्टी अगर मुझे लगता है समझेगी, तो जहाँ भी लड़ूंगा। ये कोई जाति विशेष की बात मैं नहीं कर रहा। हर एक जाति में अपना एक संगठन है, आप उठा के देख लीजिए। मारवाड़ियों का है, जुद्धवंशियों का है, राजपूतों का है, भूमियारों का, ब्राह्मणों का, सबका है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जातिवाद करते हैं, वो एकत्रित इसलिए होते हैं कि अपने जाति के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तौर पे मजबूत देखना चाहते हैं। जैसे जोगीनाथ जी कहते हैं कि मैं गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूँ, आपको भी कहना चाहिए कि आपको गर्व होना चाहिए कि आप भूमियार हैं, आप पान हैं। उसी तरह मुझे गर्व है कि मैं पान जाति से हूँ और लड़ाई संघर्ष के लिए है अखिल भारतीय पान महासंघ, जातिवाद करने के लिए। मैं किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाना चाहता। हम ये कह रहे हैं, भाई हम भी तुम्हारा हिस्सा हैं, हमें भी अपनी जगह दो, मुझे भी गले लगाओ। अब तक मैं तुम्हें गले लगाता रहा हूँ, वक्त आ गया कि आप भी मुझे गले लगाओ। इसलिए अखिल भारतीय पान महासंघ है। आखिरी सवाल, 2024 में पान जिसके साथ मजबूती उधर, बिल्कुल पूरी तैयारी है पूरे बिहार में? हाँ, बिल्कुल पूरी तैयारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय। थैंक यू वेरी मच। तो ये IP गुप्ता पान थे। इन्होंने बेहद संजीदगी के साथ और बड़े बेबाकी से ये बता दिया कि हम अपना हक मांगने आए हैं, और ये हक मांगने से अगर नहीं मिलेगा तो हम छीन लेंगे, धकिया देंगे। धकियाने का ये मतलब है कि हम अपनी ताकत दिखाएंगे, हम अपनी संख्या दिखाएंगे, और हम बताएंगे कि अभी तक जो हिस्सेदारी नहीं मिली थी वो मिलनी चाहिए। इनके इस पूरे बातचीत पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।